हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं एमपी पुलिस 2025 के लिए एक नया क्लास, जिसमें आप लोगों को होने वाला है क्या, जीके का 20 प्रश्न और साइंस का 10 प्रश्न। इसके पीछे हम एक और वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाकर चैनल पे ज़रूर देख लीजिएगा। और जितने भी भाई एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एमपी पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास आने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को अच्छा से। क्वेश्चन है, भारत ने कश्मीर के किस शासक के बुलावे पर अपनी सेनाएं कश्मीर भेजी? जल्दी से आप लोग ऑप्शन को पढ़ के इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है क्या, हरि सिंह के। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की तरफ और आप लोग इसको देखिएगा और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, थल सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है? बताना है आप लोगों को कि थल सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन को पढ़िए, शिमला, लखनऊ, चंडीगढ़ या कोलकाता। तो देखिए दोस्तों, दो का आंसर होने वाला है लखनऊ। तो आप लोग ऑप्शन बी करेक्ट कीजिएगा, लखनऊ। थल सेना की मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ स्थित है। आगे चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के बेस पे काफ़ी महत्वपूर्ण है होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर इसे अंतिम तक ले देखिएगा। और साइंस का भी प्रश्न इसमें है। क्वेश्चन अब 3 नंबर देखते हैं। लक्ष्य है, आप लोगों को ऑप्शन में पढ़ के बताना है कौन सा लक्ष्य सही है। बताइए, 2 सीटों वाला लड़ाकू विमान, या भारत का पहला पायलट रहित विमान, या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को ऑप्शन को पढ़ के जवाब देना है कि कौन सा लक्ष्य है, यानी कि कौन सा सबसे उपयुक्त होने वाला है लक्ष्य। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है क्या, आप लोग कहिएगा भारत का पहला पायलट रहित विमान, यह एक लक्ष्य है भारत का। तो ऑप्शन आप लोग इसका सही आंसर बी सही कीजिएगा, जो कि सही होगा 100%। अब चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। 4 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आप लोगों को बताना है। पढ़िए ऑप्शन को, आगरा, लखनऊ, पटना या इलाहाबाद। तो आप लोगों को बताना है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो देखिए, यह स्थित है लखनऊ में। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग इसका सही आंसर कीजिएगा बी ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ में। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न 5 नंबर क्या है, पढ़िए। निम्नलिखित में से, यहाँ पे निम्नलिखित होगा, राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। आप लोगों को बताना है राज्य अपहरण नीति किसने क्रियान्वित किया था, बताना है। जल्दी से आप लोग 5 का आंसर बताइएगा क्या सही होगा। तो देखिए, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन आप लोग बी इसका करेक्ट कीजिएगा, क्या, लॉर्ड डलहौजी। आगे चलते हैं और 6 नंबर प्रश्न अब देखते हैं और आप लोग इसे पढ़िएगा क्या है। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जल्दी से आप लोग ऑप्शन को पढ़िए, क्या होगा इसका सही आंसर। बताइए, स्पेन होगा, या पुर्तगाल, या हंगरी, या पोलैंड। तो देखिए दोस्तों, सांडों की लड़ाई का राष्ट्रीय खेल होता है स्पेन देश में। तो ऑप्शन आप लोग ए इसका सही करेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन ए स्पेन याद रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? बताइए, सीवी रमन, या रविंद्रनाथ टैगोर, या हरगोविंद खुराना, या प्रो अमर्त्य सेन। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो देखिए दोस्तों, प्रथम नोबेल भारतीय पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, इनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर।
अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा परमाणु रिएक्टर है जो कि भारत के प्रथम परमाणु से संदर्भित है। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है, आप लोग कहिएगा अप्सरा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, अप्सरा परमाणु रिएक्टर। आगे चलते हैं और 9 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो आप लोगों को बताना है कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, उसका आप लोगों को नाम बताना है। बताइए, लाहौर अधिवेशन में, या बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में, या इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में, या हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में। तो 9 का आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो वीवीआई इम्पोर्टेंट समझ के इसे याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसी में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए आप लोग इसका याद रखिएगा आंसर। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा 10 नंबर, निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ होता है। बताइए आप लोग, निप्पन जो जापान का एक नाम दिया गया उसका क्या अर्थ होता है, बताना है। ऑप्शन को आप लोग पढ़ लिए होंगे और आंसर भी आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर आप लोग कहिएगा, सूर्योदय का देश भी बोलते हैं जापान को। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग ए याद रखिएगा, इसलिए निप्पन कहा जाता है। अब आगे चलते हैं और 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आप लोगों को 11 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा और पढ़ के आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की? ऑप्शन को पढ़िए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड वेलेजली, या लॉर्ड हेस्टिंग्स। 11 का आप लोग आंसर दीजिएगा कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए, भारत में पहली बार सिविल सेवा की शुरुआत करने वाला था, उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, यूपीएससी बोलते हैं, जिसका जिक्र संविधान में भी किया गया था। तो यही था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन्होंने शुरू किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आप लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस दीजिएगा। याद रखिएगा जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, यानी कि पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से बताइएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन को पढ़ के आप लोग आंसर बताइएगा कि 12 का क्या सही आंसर होगा। तो देखिए, उनका नाम था सी राजगोपालाचारी थे, जिन्होंने भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन बी आप लोग इसका सही आंसर याद रखिएगा, राजगोपालाचारी। पॉलिटी का काफ़ी अच्छा प्रश्न आता है, तो आप लोग अच्छा से इसको देखकर याद रखिएगा। अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? आप लोग बताइएगा इसका लेखक कौन है। बताइए ऑप्शन को पढ़ के क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए, उनका नाम है मेघानंद देसाई। ठीक है, तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे मेघानंद देसाई। तो ऑप्शन सी आप लोग इनका नाम याद रखिएगा। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ और इसे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? बताइए, किशन चंद, या नेक चंद, या ज्ञानचंद, या मूलचंद्र। तो ऑप्शन आप लोग देख लिए होंगे और आंसर भी आप लोगों को आ रहा होगा। तो देखिए, उनका नाम है नेकचंद। नेकचंद थे जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनवाया था। तो ऑप्शन आप लोग बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलते हैं अब 15 नंबर प्रश्न की तरफ और देखिए इसको क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन पढ़ देते हैं, सुनिएगा। श्रवण बेलागोला में, या पारसनाथ पर्वत पे, या इंदौर, या माउंट आबू पर्वत पे।
जल्दी से आप लोग बताइएगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, यह दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है और वह माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। तो ऑप्शन आप लोग डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसे ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। 16 नंबर प्रश्न को पढ़िए। कोयला उत्पादन में प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर कौन सा स्थान है। बताइए आप लोग ऑप्शन को रीड करके कि कोयला उत्पादन में प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है। 16 का आप लोग ऑप्शन देखकर आंसर दीजिएगा। तो देखिए उसका स्थान है क्या, तीसरे स्थान पे। तो ऑप्शन आप लोग बी याद रखिएगा, तीसरे स्थान पर। अब चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन को पढ़िए। मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन सा रेलवे जोन नहीं आता है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन को पढ़िए। उत्तरी रेलवे नहीं आता है, या मध्य रेलवे, या दक्षिणी पूर्वी रेलवे, या पश्चिमी रेलवे। तो आप लोगों का आंसर क्या आना चाहिए इसमें, आप लोग कहिएगा उत्तरी रेलवे जोन, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सेंट्रल में पड़ता है, इसलिए उत्तर में नहीं है। तो ऑप्शन आप लोग ए इसका सही आंसर याद रखिएगा, समझकर भी आंसर दे सकते हैं 17 नंबर का आंसर। अब देखते हैं 18 नंबर। प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा, अब यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ी है, तो आप लोग मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था आप लोगों को बताना है। ऑप्शन को पढ़िएगा। इंदौर, या रतलाम, या ग्वालियर, या जबलपुर। तो 18 का आंसर आप लोग दीजिएगा ग्वालियर, ठीक है। तो ग्वालियर समाचार पत्र ग्वालियर से ही प्रकाशित हुआ था पहली बार। तो ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ग्वालियर। अब देखिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न क्या है। क्वेश्चन पढ़िए। मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थानों से संबंधित असत्य कथन को छांटिए। तो मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्था से संबंधित जो असत्य कथन है उसको आप लोगों को छांटना है। तो ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ के समझकर तब आंसर दीजिएगा। क्या होगा बताइएगा। समाज कार्य महाविद्यालय इंदौर में है, या जबलपुर में 2 विश्वविद्यालय हैं। प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय वर्ष 1964 में स्थापित किए गए, या उपयुक्त सभी। तो असत्य कथन को आप लोगों को छांटना है। तो देखिए यहाँ पे समाज कार्य महाविद्यालय इंदौर में स्थित नहीं है, ठीक है। और जबलपुर में 2 विश्वविद्यालय भी नहीं स्थित है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय 1964 में स्थापित नहीं किया गया था। तो उपयुक्त इसमें सभी क्या है, असत्य कथन है। तो ऑप्शन आप लोग डी इसका देख लीजिएगा। अब चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ, और इसे देखिए क्या है। मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। आप लोगों को बताना है कि मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक नाट्य क्या है। ऑप्शन को पढ़िए। गम्मट, या स्वांग, माच, या हिंगोला। जल्दी से आप लोग 20 का आंसर दीजिएगा, क्या होगा सही आंसर। तो देखिए दोस्तों वह उसका लोकनाट्य है गम्मत, ठीक है। तो मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोकनाट्य का नाम है गम्मत। तो ऑप्शन आप लोग ए करेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं जीके का। अब आगे चलते हैं और साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग अगर चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को एमपी पुलिस का जब भी हम क्लास लाएं तो आप लोगों को देखने को मिल सके। चलिए बिना समय गवाए अब साइंस का 10 प्रश्न देखते हैं, और आप लोग इसे अंत तक देखकर आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें 10 ही साइंस होता है, यानी कि जीके और साइंस से मिलाकर आप लोगों को 40 प्रश्न देखने को मिल जाता है। बाकी मैथ और रीजनिंग से 60 प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप लोग इस पोर्शन को मजबूत कर लीजिए। चलिए साइंस देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जब साइकिल चालक वक्र पथ पर चलाता है तो क्या होता है बताना है। बताइए।
बाहर की ओर झुकता है या आगे की ओर झुकता है या अंदर की ओर या नहीं झुकता है। तो बताना है कि जब वक्र पथ पर साइकिल चलाता है तो क्या होता है। ऑप्शन जल्दी से देखकर आप लोग बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है जब वक्र पथ पे चलाए तो वह बाहर की ओर झुकता है। तो ऑप्शन आप लोग ए इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा, क्योंकि सर्कुलर पथ पे घूम रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या है। ड्रिल के बार बार टूटने का कारण क्या होता है, बताना है। जल्दी से ऑप्शन को पढ़ के आप लोग बताइएगा कि ड्रिल के बार बार टूटने का कारण क्या होता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बेयरिंग में टूट फूट होना। ठीक है, जो बेयरिंग होता है उसमें टूट फूट होने के कारण ड्रिल का बार बार टूटने का कारण यही होता है। तो ऑप्शन ए आप लोग सही कर लीजिएगा। अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, बताना है आप लोगों को। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, बल होगा कि भार होगा कि चाल या वेग। आप लोगों को ऑप्शन पढ़ के आप लोग आंसर दीजिए कि अदिश राशि कौन है, जिसमें देखिए आप लोग इसका आंसर होगा क्या, चाल। चाल एक अदिश राशि है। बाकी यह तीनों क्या है, सदिश, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन चाल, जिसमें केवल डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन का पता नहीं चलता है, सॉरी। तो ऑप्शन सी आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर प्रश्न को देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आसान भी है। किस तत्व का संकेत सी है तथा परमाणु संख्या 6 है, बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, सोना, ऑक्सीजन, कार्बन या लोहा। तो देखिएगा, इसका सही आंसर होने वाला है कार्बन, जिसका संकेत होता है क्या, सी, और परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप लोग करेक्ट आंसर इसका दीजिएगा। चलते हैं अब 5 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है। 5 नंबर है, किस विटामिन की कमी से सकर्वी रोग होता है, बताइएगा दोस्तों कि इसका क्या आंसर होने वाला है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो कि ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि विटामिन की कौन सी कमी के कारण सकर्वी रोग होता है। ऑप्शन पढ़ लिए होंगे आप लोग और आंसर भी आप लोगों को पता होगा। तो देखिए, इसका आंसर क्या होने वाला है, आप लोग कहिएगा विटामिन सी के कारण सकर्वी रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप लोग इसका सही आंसर याद रखिएगा, विटामिन सी। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, बताइए आप लोग कि ट्रेड मिल टेस्ट होता है वह किस चिकित्सा से संबंधित होता है, बताना है। हृदय से, फेफड़ा से, गुर्दा से या पैर से। 6 का आप लोग आंसर दीजिएगा कि क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर होने वाला है हृदय से। तो हृदय से संबंधित होता है ट्रेड मिल टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, हृदय। अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन है, एफएम प्रसारण बैंड किसमें होता है, बताइएगा एफएम प्रसारण बैंड किसमें होता है, बताना है आप लोगों को। तो देखिए, इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, VHF और UHF बैंड में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग डी इसका डायरेक्टली याद रखिएगा। आगे चलते हैं और 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा घाव भरने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, बताइएगा आप लोग। ऑप्शन पढ़िए, विटामिन ए के कारण या विटामिन सी के कारण या विटामिन के कारण या विटामिन डी के कारण, यानी कि रक्त का जमाव भी बोल सकते हैं या घाव का भरना। तो ऑप्शन आप लोग देख चुके होंगे और आपका आंसर होगा इसमें विटामिन के कारण क्या होता है, घाव भरने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन के सहायक होता है। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। और रक्त का थक्का बनाने में भी यह विटामिन काफ़ी हेल्पफुल होता है।
तो विटामिन के आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। अब देखिए 9 नंबर क्या है। क्वेश्चन है, एक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा चालक है कि प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है उस पे, यानी कि प्रतिरोध का कोई भी उस पे निर्भरता नहीं होता है। बताइए, उसके तापक्रम पे या उसके लंबाई पर या उसके अनुप्रस्थ काट पर या उसके आकार पे। तो देखिएगा दोस्तों, वह निर्भर नहीं करता है क्या, उसके तापक्रम पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अब 10 नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि साइंस का इसमें लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो इसे आप लोग देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। अलग आप लोगों को ऑप्शन पढ़ के छांटना है। बताइए, कैथोड कण, किरण कण या प्रकाशिकी इलेक्ट्रॉन या अल्फा किरण या तापीय इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, इसमें अलग होने वाला है अल्फा कण। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा, क्योंकि यह तीनों से अलग है अल्फा किरण। तो यही था, साइंस का 10 प्रश्न देख चुके हैं आप लोग और 20 जीके था। तो आप लोग टोटल 30 प्रश्न इसमें क्लियर कर चुके होंगे। अच्छा से आप लोग आंसर भी देते होंगे और क्लास भी अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही एमपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न जब भी लाएं तो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह एमपी पुलिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।